सो हाई गाइज इट्स मी हु द हेल आई मीन डजंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है तो ये करता है दैट यू आर फाइन ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ सुस्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक यही है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो सही में मतलब बोलना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि क्या कब और कैसे होने वाला है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले ये कोरोना वायरस ने हमारी हालत टाइट कर ही दी थी। उसके बाद ये जो साइक्लोन अम्फान जी है, ये आके सब कुछ जो बचा था वो उड़ा के ले गए, और जो उड़ा नहीं पाए उन सभी चीज़ों को गिरा ले गए। मैंने अपने आंखों से देखा वो पेड़ों को गिरते हुए, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन लाते हुए। ये सही में मतलब अभी जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है एक के बाद एक कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है, और अभी भी इतना ज़ोरों से बारिश हो रहा है। पता नहीं ये साइक्लोन से कम नहीं है, बट फिर भी उससे थोड़ा बहुत तो कम ही है। तो हाँ, सही में मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पहले तो फिर भी नेट के सहारे जी रहे थे, अब तो नेट भी नहीं चल रहा ठीक से। बस फ़ोन का जो बचा कुछ है नेट है, उसी से काम चलाना पड़ रहा है। राउटर तो गया पूरा एकदम, साइक्लोन में उड़ के मतलब सारे तार वार टूट गए, पेड़ गिर गए तो तार भी टूट ही गए होंगे। तो पता नहीं क्या होगा, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन से आइडल रह के यही समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी हो क्या है, लेकिन उसका रिजल्ट यही है कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल जो लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी ना सोचे, बिकॉज अभी जो फ्यूचर मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब फ्यूचर तो अभी प्रिडिक्ट किया ही नहीं जा सकता। अभी जो भी करना है हमें प्रेजेंट में ही करना है, एंड प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कदम बढ़ाते रहना है। और पता नहीं। और मैंने देखा, मैं हर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, जैसे कि मी एज अ स्टूडेंट, इनफैक्ट फिर जो जॉब वाले हैं, जो माइग्रेंट लेबर है, जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। लेकिन मुझे यही मिला कि अभी सभी की हालत ख़राब ही है, चाहे वो बिजनेस वाले हो, चाहे वो पैसे वाले हो या नहीं हो, सभी का हालत टाइट है। कभी कभी मैं एज अ स्टूडेंट सोचता हूँ कि पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या है, क्योंकि हम सभी को पूछा जाता है स्कूल में या कॉलेजों में वगैरह कि तुम आगे बढ़ के क्या करना चाहते हो, मतलब बड़े होके क्या बनना चाहते हो। तब कुछ समझ में आता तो नहीं था, लेकिन अभी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कितने दिन ये रहेगा नहीं रहेगा, कभी इसका दवाई मिलने वाला भी है कि नहीं, पता नहीं। आई होप कि जल्दी मिले, बट जब तक नहीं मिलती है हमारी ज़िंदगी ये घर है, और घर के अलावा कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी अभी ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि हाउ इट फील्स जब एक शेर, जब हम जून में जाते हैं, हम देखते हैं ना कि कई प्रकार के जानवर जो पिंजरे में बंद है, उनको कैसा लगता है ये पहले फील नहीं होता था, बट अभी कहीं ना कहीं हम अपने आप को उन सारी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं कि हाउ इट फील जब हम एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। सही में आइडल माइंड पूरा आइडल हो ही जाता है। और जो चीज़ है, इनफैक्ट जो चिड़िया है वो कितनी उड़ती है, इतनी बड़े आकाश में हमेशा उड़ना पसंद करती है, जब हम उसको पिंजरे में बंद करते हैं तो कैसा लगता है, जो कि बहुत गलत है। एंड जो नेचर जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो तो क्या बोल, नेचर एकदम हमारे खिलाफ रिएक्ट कर रही है। पता नहीं क्यों, लगता है ये हम इंसानों का सज़ा है, शायद कुछ ऐसा ही होगा। जो भी हम सज़ा भुगत रहे और क्या करें, हाँ पता नहीं। जो भी हो, लेकिन जितना भी माइंड आइडल हो क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने मतलब आइडल वाली माइंड को हमेशा ट्रैक में ही रखने की कोशिश करते रहनी है, और हमें काम करते रहना, वो भी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। लेकिन
सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं अभी कहूँ तो मेरे मन में ऐसे अजीबो-गरीब ख़यालात है एज़ अ स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मेरा कि स्कूल कैसे होने वाला है, एग्ज़ाम में क्या होगा, क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होगा। और अगर इसके ऊपर उसके बाद जाता हूँ तो ये है कि अगर मैं स्कूल से बाहर निकल भी जाता हूँ तो क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा? क्या कॉलेज में एडमिशन होगा? ठीक है, उसके ऊपर भी जाएंगे तो क्या मुझे नौकरी मिलेगी? वैसे ये बहुत हंसी की बात है कि मैं अभी से ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, बट अभी जो सिचुएशन है ये मजबूरन ऐसा हम सभी को ही सोचने पे मजबूर कर रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो रहा है। पता नहीं कि कब 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 हम सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। सो जो भी हो, एक चीज़ इसमें ये अच्छी चीज़ हो रही है कि नेचर जो है वो अपने आप को रिकवर कर रहा है दिन ब दिन। और जो एयर क्वालिटी है हमारे आसपास की वो बहुत साफ़ हो रही है। और मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि ये जो गंगा रिवर भी हमारी साफ़ हो रही है। तो अच्छी चीज़ भी है, इस लॉकडाउन से बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो है वो बुरा ही हुआ है हम इंसानों के लिए। तो देखते हैं कब ये सिचुएशन ठीक होता है। और पता नहीं, लेट्स सी। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ भी तो बोलूँ क्या और करूँ भी तो करूँ क्या। अभी तो पहले तो मैं बाहर की दुनिया नेट के माध्यम से देख रहा था, अभी तो बचा कुचा नेट से कुछ देखा भी नहीं जाता। जस्ट मोबाइल का नेट शुरू करो तो बस ख़त्म हो जाती है। वाईफाई से काम बन जाता था बट इससे बिल्कुल भी काम नहीं बन रहा। बस इतना सा नेट है जिससे मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ, बस थोड़ा थोड़ा बचा रहा था तो फिलहाल अब वीडियो अपलोड कर पाया। पता नहीं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँगा। तो जो भी हो, हाँ क्या कहो, कुछ कहने को भी नहीं है, कुछ सुनने को भी नहीं है। बस अभी तो ऐसा है कि दोस्तों से भी बात कर, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता, चाहे वो बात करने से लेकर हो, बस बस बाहर की थोड़ी मतलब नज़ारा देख लूँ, वही उसी से थोड़ा बहुत काम बन जाता है। एंड और ऊपर से स्टूडेंट हूँ, पढ़ना भी पड़ता है इतना कुछ सोचने के बावजूद। मानता हूँ कि अच्छा टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ने का, बट फिर भी माइंड को थोड़ा तो रिलैक्स, मतलब थोड़ा तो सांस, खुली हवा, खुली जगह मिलनी चाहिए ना, तभी इंसान पढ़ पाए। अब पता नहीं क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पता नहीं ये कोरोना वायरस कब ठीक होगा, कब सब कुछ सही होगा, सब कब बाहर आएंगे वगैरह जो भी हो। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि समय बदलता है, अपने आंखों से। पहले कोरोना वायरस की जो स्थिति हमारे देश में थी वो ज़ीरो थी, ज़ीरो। फिर एक दो करके बढ़ी, चलो वो भी ठीक है, एक दो बढ़ रही है, ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद 100 करके, उसके बाद 1000। अब ऐसे करते 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 हमारी जो करंट सिचुएशन है वो अभी डेली एवरेज 60,000 से ज़्यादा केसेस हमारे देश में हो रही है। तो समय बदलता है गुरु, सभी का समय, मतलब समय बदलता है रियली। एंड हम यही कर सकते हैं कि हमें समय के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है, बस वही है। पता नहीं क्या होगा। चलो, ज़्यादा देर बोल भी नहीं सकता वरना वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बस अपने आंखों के सामने जो बारिश हो रही है वही देख रहा हूँ और कुछ नहीं। कब जो सिचुएशन ठीक होगा, कब मैं बाहर जाऊँगा, मैं ही नहीं बल्कि सब बाहर जाएंगे और देखते हैं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोगों की जो हालत है वो कैसी है। आशा करूँगा कि आप सभी की जो हालत है वो मस्त ही होगी। नहीं है मुझे पता है, बट फिर भी मस्त करने की कोशिश करते रहो और जो भी करना है घर पे करना। आशा करूँगा कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मज़े में रहे। और बस 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 कमेंट करना ज़रूर। एटलीस्ट आप लोगों के कमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत अपने आप को बेहतर महसूस करूँगा। एंड बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवं शुभ दिन। बाय बाय गाइस।